आप देख रहे हैं यो मनी और बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। मानस हैं नोएडा से सवाल पूछने के लिए और इनका सवाल इनफैक्ट ईमेल के थ्रू आया है। 40 इयर्स इनकी एज है और मंथली सिप चल रही है 67,500 की। 10 लाख की एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है और ये अभी 10 से 15 साल और होल्ड कर सकते हैं। इनका जो पोर्टफोलियो है काफ़ी बड़ा है, 2,500 से लेकर 10,000 तक की इनकी सिप चल रही है। HDFC ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स फंड 10,000 की सिप है, 10,000 की सिप है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में। देन 5-5 हज़ार ये डाल रहे हैं लगभग 6 फंड्स में, जिसमें है मेराई एसेट, BSE इंडिया डिफेंस ETF, बंधन लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया गोल्ड सेविंग्स, HDFC डिफेंस फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप। उसके बाद ये 2,500 डाल रहे हैं 5 फंड्स में, जो है मेराई एसेट मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, SBI निफ्टी इंडेक्स और SBI कॉन्ट्रा। तो लॉन्ग लिस्ट ऑफ फंड्स, क्या सजेशन? चीज़ें करनी होगी। मैं यहाँ पे क्विकली ये बता सकता हूँ दीपाली के स्टॉप करनी है HDFC ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, फिर उनको स्टॉप करना है HDFC डिफेंस फंड और HDFC डिफेंस फंड और मिराई एसेट का जो इंडिया डिफेंस फंड है। यानी ये लॉजिस्टिक फंड और डिफेंस फंड मिला के कम से कम 25 से 30% का पोर्टफोलियो की ओवरऑल वेटेज बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए और ऐसे फंड्स को सैटेलाइट पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट के वक्त नेगेटिव रिटर्न्स भी काफ़ी आते हैं ऐसे फंड्स के अंदर। और थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग करना है तो फ्लेक्सी कैप में 20% 25% का ओवरऑल एलोकेशन रखे, लार्ज एंड मिड कैप में भी 20-25% का रखे, मिड कैप में 15 से 20% का एलोकेशन दे आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में, डाइवर्सिफाइड फंड में 10 से 15% का दे। देखिए मल्टी एसेट भी है, गोल्ड फंड भी है, 10% का ओवरऑल एलोकेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब थीमेटिक में डालते हैं आपके पोर्टफोलियो में लॉजिस्टिक फंड और 2 डिफेंस फंड, मेरे हिसाब से 7 से 10% का ओवरऑल एलोकेशन बना के रखिए। 25% का एलोकेशन जा रहा है तो ये रिस्ट्रक्चरिंग करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो इक्विटी फंड है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप कंटिन्यू करिए। और देखिए जो आप SIP स्टॉप करने का मैंने जो सजेशन दिया है वो अमाउंट को आपके जो एग्जिस्टिंग इक्विटी फंड्स हैं उसमें आप उसको डाइवर्ट कर दीजिए। ओके तो इनफैक्ट जैसे कहा यहाँ पर विरल ने कि पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है और इसीलिए आपको कुछ फंड्स में SIP रोकनी है। तो जिसमें आपको HDFC ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक, मेरी एसेट, BSE डिफेंस ETF, HDFC डिफेंस फंड की बात है। तो आपने 3 फंड्स को रोकने की बात की है ऑलरेडी। अगर आप इनकी लिस्ट देखेंगे तो मेरे ख्याल से 12-13 फंड इनके पास हैं। तो यानी 8-9 फंड्स रखें, फिर भी जो आपने कहा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें। 7 फंड के आसपास रख सकते हैं, ऑलमोस्ट 10-11 फंड हो रहे हैं। तो 3 फंड को कंसोलिडेटेड करके ओवरऑल 7 फंड के आसपास रखेंगे तो ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी बनेगी वो काफ़ी अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं। बट ध्यान में रखना है एलोकेशन। और जो SIP रोक रहे हैं उस फंड को किन फंड्स में डिप्लॉय करना है? एग्जिस्टिंग इक्विटी फंड्स में ही डिवाइड करके एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मानस आपके लिए सलाह क्लियर है। और क्योंकि आपके पास काफी सारी कैटेगरीज हैं और आपको समझना हो कि जिन फंड्स में आप SIP रोक रहे हैं उस रकम को किस फंड में डालना है, तो एक आइडिया आपको पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से दिया है विरल ने कि फ्लेक्सी कैप में 20 से 25% टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू का रखे, 15 से 20% मिड कैप में, लार्ज एंड मिड कैप में 20 से 25%, देन 10 से 15% डाइवर्सिफाइड या इंडेक्स फंड में, 7 से 10% गोल्ड में, थीमेटिक में 5 से 10% रख सकते हैं। बात करते हैं अगले व्यूअर से। प्रमोद है वाराणसी से। प्रमोद नमस्कार, पूछे सवाल। नमस्कार मैम, बताइए क्या सवाल है मेरा आपका? पोर्टफोलियो था, मेरा पोर्टफोलियो है, इसके डाइवर्सिफिकेशन के बारे में जानकारी देना था और मेरा पोर्टफोलियो कैसा है इसके बारे में पूछना था। ओके, तो पोर्टफोलियो कैसा है जानना चाहते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप 14,000, HDFC फ्लेक्सी कैप 13,000, 5,000 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 5,000 बंधन स्मॉल कैप, 4,000 ICICI मल्टी एसेट एलोकेशन एंड देन 5,000 HDFC मिड कैप। 1.5 करोड़ का इनका टारगेट है डॉटर की एजुकेशन के लिए, 3 करोड़ बच्चों की शादी के लिए आफ्टर 20 इयर्स एंड 25 इयर्स में रिटायरमेंट का 12 करोड़। अभी सिर्फ 46,000 की सिप चल रही है, 10 से 15% का स्टेप अप। ये आपने प्रमोद अभी बनाया है पोर्टफोलियो, मतलब कुछ पोर्टफोलियो की वैल्यू इकट्ठा हो पाई है? हाँ मैम, वही लगभग 1.5 लाख समथिंग है। कितना? 1.5 लाख जी। ओके, तो अभी शुरू किया है, मान के चलें विरल, क्या सजेशंस? अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज गोल के वाइज भी मैंने करके रखा हुआ है। सो मुझे लगता है कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच रहे हैं तो करंट SIP में 14,000 का एलोकेशन वहाँ पे करना चाहिए, जिसके वजह से वो 15 साल में 1.5 करोड़ अचीव कर पाएंगे। फिर जो
शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं वहां पे 13,000 का एलोकेशन करना चाहिए और वो कम से कम 20 साल में 3 करोड़ जमा करा के दे सकता है 12% अनुमान से। और फिर रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 19,000 का एलोकेशन करना चाहिए और कम से कम 25 साल अगर वो देते हैं तो 12 करोड़ का कॉर्पस वहां से इकट्ठा कर सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू से एलोकेशन और इतना टाइम देंगे तो 12% अनुमान से वो टारगेट को हासिल कर पाएंगे। बाकी फंड काफ़ी अच्छे हैं, कम फंड है, 4 फंड है, स्मॉल कैप का एलोकेशन ज़्यादा है, ओवरलैपिंग नहीं है। कंसोलिडेट आगे जाकर भी शायद से करना होगा, एसआईपी को भी शायद से वो अगर बढ़ाएंगे तो ओवरऑल हेल्थ रहेगी अपने पोर्टफोलियो की उनकी, वो काफ़ी अच्छी तरीके से बन सकती है। ओके, तो ये रही राय प्रमोद आपके पोर्टफोलियो को लेकर और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाएं अपने पोर्टफोलियो पर। और जैसे आपको विरल ने बताया कि जो ओवरलैपिंग है वो आपको कम करनी है और साथ ही जो बदलाव सजेस्ट किए गए आपके पोर्टफोलियो में वो भी आपने आई एम श्योर नोट किए होंगे, जिसमें आपके पास स्मॉल कैप के 2-3 फंड्स हो रहे हैं, तो कोई एक ही फंड आप स्मॉल कैप का रखें, ये सजेशन आपके लिए रहेगा आपके इस पोर्टफोलियो पर। चलिए पूछ लेते हैं आप टॉप 4 फंड्स। विरल बताएं आपके टॉप 4 फंड्स क्या रहेंगे पोर्टफोलियो क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली निवेशक अपना रिस्क प्रोफाइल और गोल एनालिसिस करने के बाद ही ये पोर्टफोलियो को क्रिएट करे। मेरे हिसाब से 4 फंड्स सोच सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और अभी के मार्केट सिचुएशन से। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का लार्ज एंड मिड कैप, अबाकस का फ्लेक्सी कैप फंड, व्हाइट ओक का मल्टी एसेट फंड और इन्वेस्टको का फोकस फंड। ये अभी के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका जैसे रिस्क प्रोफाइल बनता है उसके हिसाब से वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो विरल के टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर, ट्रस्ट लार्ज एंड मिड कैप, अबैकस फ्लेक्सी कैप, व्हाइट ओक मल्टी एसेट और इन्वेस्टको फोकस फंड। इन 4 फंड्स को आप पिक कर सकते हैं, पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से। ये कंप्लीट पोर्टफोलियो चॉइसेस भी हो सकती है क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज आपको इन फंड्स के थ्रू मिल रही हैं। वेल, थैंक यू विरल आने के लिए शो में और टॉप 4 फंड्स बताने के साथ साथ हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज को भी आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।